अच्छा, आप में से कितने लोग को ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट बेचने वाली कंपनी है ना, चाहे आपका वोडाफोन हो गया या फिर आपका फेवरेट जियो हो गया या फिर आइडिया हो गया, ये शायद हम लोग से झूठ बोलती है और हम लोग से सिम कार्ड या फिर इंटरनेट कनेक्शन को खरीदवाती है। मतलब जब कभी भी आपने शायद उनका ऐड देखा होगा कि इंटरनेट स्पीड को लेके जब प्रॉमिस करते हैं तो शायद 100 एमबीपीएस या फिर 50 एमबीपीएस ऐसा आपको प्रॉमिस करती है। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसके इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपने अपने डिवाइस में देखा होगा 2, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि आपने 5 एमबीपीएस मैक्सिमम स्पीड देखा होगा। तो एक्चुअल में क्या वो ज़्यादा प्रॉमिस करके हम लोग को कम देते हैं खरीदवाने के लिए या फिर क्या? चलिए आज हम लोग थोड़ा इसी वीडियो में बात करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मुर्मू। आप देख रहे हैं इनसाइड टेक यूट्यूब चैनल। अच्छा, उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा हम लोग डेटा के साइज के बारे में समझ लेते हैं। मतलब डेटा को किस ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है? तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना डेटा का, वो होता है बिट्स। उससे बड़ा होता है बाइट्स, फिर होता है केबी, एमबी, जीबी, फिर टीबी, ठीक है? तो देखो होता ऐसा है कि जो एक बाइट होता है ना, उसमें 8 बिट्स होते हैं। मतलब जब 8 बिट्स मिलते हैं तब जाके एक बाइट बनता है। लेकिन जब 1 किलोबाइट बनता है तो उसमें 8 बिट्स नहीं या फिर 8 बाइट्स नहीं, उसमें 1024 बाइट की जरूरत पड़ती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जब 1024 बाइट मिलता है तब जाके 1 किलोबाइट बनता है, मतलब 1 केबी। उसी तरह से 1024 केबी मिलता है तब जाके 1 एमबी बनता है। उसके बाद 1024 एमबी मिलता है तब जाके 1 जीबी बनता है, ठीक है? तो आप समझ गए कि सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है और किस तरह से उसको किस ऑर्डर में रखा जाता है और मेजरमेंट किया जाता है। अच्छा, हम लोग थोड़ा आप समझते हैं एमबीपीएस और एमबीपीएस के बारे में, ठीक है? मतलब मेगाबिट्स पर सेकंड में क्या फर्क होता है और मेगाबाइट्स पर सेकंड में क्या फर्क होता है, ठीक है? तो देखिए होता ऐसा है कि ये जो कंपनियां होती है ना, ये हम लोग को कभी भी प्रॉमिस करती है इंटरनेट स्पीड को लेके, वो मेगाबिट्स पर सेकंड में प्रॉमिस करते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमारे डिवाइस में जो दिखाया जाता है स्पीड, मतलब जो हम लोग को दिखता है अपने आंखों से, अपने नंगी आंखों से, वो मेगाबाइट्स पर सेकंड में दिखाया था। अच्छा, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो मेगाबिट्स होता है ना, उसको छोटा बी से दिखाया जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? और जो मेगाबाइट्स होता है वो बड़ा बी से दिखाया जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है? हालांकि दिखने में तो या फिर पढ़ने में या फिर सुनने में तो सेम ही होता है एमबीपीएस, लेकिन फर्क बहुत होता है। अच्छा, ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए ठीक है फर्क होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कितने मेगाबिट्स में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है? जो फॉर्मूला होता है ना, मान लीजिए आपको मेगाबिट्स को मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो जितने भी बिट्स आपको मिल रहे हैं स्पीड, उस चीज को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इसलिए क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो उसी तरह से 1 मेगाबाइट में 8 मिलियन बिट्स होते हैं। और इसी वजह से आपको अगर कोई भी एमबी में अगर आपको स्पीड मिल रहा है, मेगाबिट्स में मिल रहा है, तो उस केस में आप उस स्पीड को 8 से डिवाइड करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका बाइट में आ जाएगा आंसर। मतलब मान लीजिए आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड आ रहा है और उस केस में आप देखना चाहते हैं कि वो बाइट्स में कितना हो रहा है, ठीक है? तो उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगता है शायद 12.5 इतना स्पीड आपको अवेलेबल हो जाएगा बाइट्स में, मतलब 12.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अगर आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का स्पीड मिल रहा है तो, और इसी तरह से अगर आपको 50 मेगाबिट्स पर सेकंड में स्पीड मिल रहा है, मतलब एक सेकंड में 50 एमबी अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और उस चीज को आप मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप 8 से डिवाइड करिए। तो मुझे लगता है इसका आंसर 6.25 मेगाबाइट्स पर सेकंड आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा। और अच्छा, इसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं कि अगर आपको बाइट्स में स्पीड दिख रहा है अपने डिवाइस में, ठीक है, और उस चीज को आप देखना चाहते हैं कि आखिर एक्चुअल में वो स्पीड कितना है, तो जो स्पीड आपको बाइट्स में दिखा रहा है, मतलब बड़ा बी में दिखा रहा है, उस स्पीड को आप 8 से आप गुणा कर दीजिए। अब गुणा करके जो आंसर आएगा आप समझ लीजिए कि वो आपका मेगाबिट्स में आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स में क्या फर्क होता है। और इसी वजह से जब भी आपको हम लोगों को जो कंपनियां प्रॉमिस करती है वो बिट्स में प्रॉमिस करती हैं, और जो हम लोग को डिवाइस में दिखाया जाता है वो बाइट्स में होता है। और इसी वजह से जो कंपनियां हम लोग को प्रॉमिस करती है उतना हम लोग को डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि थोड़ा बहुत वेरी होता है, मतलब जितना प्रॉमिस करते हैं उतना तो नहीं, लेकिन हाँ एक्चुअल में अगर आप टेस्ट करेंगे स्पीड टेस्ट में, तो शायद बिट्स में अगर आपको 30 एमबीपीएस का स्पीड प्रॉमिस किया है तो 30 नहीं तो कम से कम 25 या 24 मेगाबिट्स पर सेकंड आपको मिल जाएगा अगर आप स्पीड टेस्ट में देखें तो। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट स्पीड में मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स का क्या फर्क होता है और कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।